जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल से आरंभ हो चुका है। आज नवरात्रि पर्व का द्वितीय दिन है। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या व चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण मां को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्याचारिणी कहा गया। मां का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। मां ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी प्रसिद्ध। अब हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, साथ ही मां ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्रों के बारे में और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से साधक को क्या फल प्राप्त होता है, इन सब के बारे में। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। इसके बाद सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं। व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उनमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को लाल फूल, गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। घी व कपूर मिलाकर माता की आरती करें। माता को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। चूंकि मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए मां को दूध से बने व्यंजनों का भोग अवश्य लगाएं। माता को अर्घ्य प्रदान करें। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि माता को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। अब हम जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्रों के बारे में। माता ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। उनका बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। यह तो था माता का बीज मंत्र। अब हम माता का ध्यान मंत्र भी जान लेते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखरम, जप माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम, गौर वर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, ध्वल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम, परम वंदना पल्लवराधराम, कांत कपोला पीन, पयोधरम कमनिया लावण्यम समेर मुखी, निम्नाभि नितंभनीम। तो यह था माता का ध्यान मंत्र। अब हम जान लेते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना का साधक के लिए क्या महत्व है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा है।
ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ स्वर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। यह वायु विकार एवं मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक का द्वितीय चक्र जागृत होता है। मां ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सम्मान दिखाने वाली है। मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती है। मां का स्मरण करने मात्र से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन यानी मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।